राखी जो है वो एक हिंदू फेस्टिवल कहलाया जाता है, लेकिन वहां पर अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान लड़कियां वहां पर हिंदुओं को राखी बांध रही हैं, मुसलमान लड़कियां मुसलमान भाइयों को राखी बांध रही हैं, ना सिर्फ हिंदुओं को बल्कि मुसलमानों को भी राखी बांध रही हैं। जवाब बोलोगे? राखी का मतलब क्या है? रक्षा का मतलब प्रोटेक्शन, बंधन का मतलब रिलेशनशिप, ये एक प्रोटेक्शन का रिलेशनशिप है। तो बहुत खूबसूरत सा त्योहार है जिसको पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। हम लोग पिछले 10 वर्षों से इसी तरह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। हमारे हिंदू मुस्लिम जो भी हमारी बहनें हैं वो घर आती हैं, राखी बांधती हैं और प्रत्येक वर्ष हम ये संकल्प लेते हैं कि जो भी बहन मुझे राखी बांधती है उसकी रक्षा करना हमारा धर्म और फर्ज है। अगर हम रक्षाबंधन के अलावा और भी इनके फेस्टिवल्स की बात करते हैं, हिंदू फेस्टिवल्स की बात करते हैं, इंडियन कल्चर की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया में प्रमोट किया जा रहा है। ऑफिशियल हॉलीडेज तक अनाउंस कर दी गई है उनके लिए। बहुत अच्छा लगता है राखी बांधना। ये हमारे बड़े भाई जैसे हैं और हम लोगों को इतना सम्मान देते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि एक गैर मुस्लिम भाई हो के भी हमारा भाई जैसा फ़र्ज निभाते हैं। दोस्तों, मुसलमानों को रक्षाबंधन त्योहार मनाते देख पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लग गई है। अब हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पूरे भारत में हर्ष और उल्लास के साथ हंसी खुशी मनाया गया और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के कई और देश में भी रक्षाबंधन त्योहार पर बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी और भाइयों ने अपने बहनों को अलग अलग प्रकार के उपहार दिए। लेकिन खास बात यह है कि इस बार LOC पर तैनात भारतीय जवानों ने भी रक्षाबंधन मनाया और कश्मीर की मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं ने जवानों को राखी बांधी और उनके साथ इस बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। कश्मीर में ही नहीं, भारत के कोनों कोनों में हिंदू मुस्लिम मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसी फोटो वीडियो वायरल होती हैं जिसमें मुस्लिम अपने घरों पर अपनी बहनों से राखी बंधवाकर हिंदुओं के साथ इस त्योहार को खुशी खुशी मनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रक्षाबंधन का त्योहार कई बहनों बेटियों के साथ मनाया। PM मोदी ने अपने आवास पर कई महिलाओं से राखी बंधवाई, उनके पैर छुए और उपहार दिए और साथ ही स्कूल की छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, उन बच्चियों से राखी बंधवाई और जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। अब भारतीय जवानों को मुस्लिम महिलाओं और बेटियों के साथ रक्षाबंधन मनाते देख पाकिस्तानी मीडिया को खूब मिर्ची लग रही है। करते हैं इस मुस्लिम समाज और हिंदू समाज को एक तरीके से इस सबके एक साथ मिलकर चलने का संदेश भी देते हैं और सदा हमारा तो उद्देश्य है कि हमारी जो जितनी माता बहनें महिलाएं हैं, हमारा तो हमेशा ये संदेश रहेगा उनके लिए कि हम उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें और जो हमारी बहनों को आज हमने राखी बांधी है उनकी हम सदैव रक्षा करते रहेंगे, हम और हमारे सभी भाई। मैंने जैसे मोदी जी की बहुत सारी चीज़ें देखी, मैंने हमेशा देखा कि वो हमेशा जो है मतलब समानता जो उनमें रहती है कि वो कभी भी किसी समुदाय या गरीब अमीर ये कुछ नहीं देखते हैं। उनके जो भी योजनाओं का लाभ है या जो कुछ भी चीज़ें वो सभी कम्युनिटी को इक्वली मिलता है। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिलती है। प्लस मेरी NGO है वीरांगना सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, इसके अंतर्गत मैं महिलाओं को लेके और बच्चों को लेके बुजुर्गों को लेके काफ़ी काम करती रहती हूँ और मेरा उद्देश्य बस यही रहता है कि मैं एक ऐसा मैसेज समाज के ऊपर छोड़ूं जहाँ से भाईचारे का संदेश, अपनेपन का संदेश मिले। आज का जो मेरा कार्यक्रम था वो भी इसी के ऊपर निर्धारित था। जो हमारे मुस्लिम बहनें हैं उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को राखी बांधी है और हमने यहाँ पे इस धारणा को मिटाया है कि हमारी सरकार हिंदू और मुस्लिम में भेद करती है। आपने अभी देखा कि कितने प्यार से जो है पूरे जो हमारे रीति रिवाज होते हैं उनके हिसाब से हमारी जो है बहनों ने, मुस्लिम बहनों ने हमारे भाइयों को राखी बांधी है। माइनॉरिटीज को इंसान समझते हैं, जो आप कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर माइनॉरिटीज के त्योहार मनाएं, हम लोग तो उनको इंसान समझते ही नहीं है। हम लोग तो उनके त्योहारों को त्योहार समझते ही नहीं है। UAE मनाता है राखी, सऊदीया मनाता है राखी, US तक मनाता है राखी। और US की मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, वो अपने चैनल पर लाजमी लगाइएगा। अंग्रेज लोग हैं, अपने बच्चों को उन्होंने बिठाया हुआ है एक यहाँ पर, उन्होंने अमेरिका का और साथ ही उन्होंने भारत का झंडा पीछे बैकग्राउंड पे लगाया हुआ है और वो माँ अपने बच्चों को कह रही है भाई राखी बांधो। इट्स वेरी गुड, मतलब वो अंग्रेजी में समझा रही है कि ये त्योहार बहुत अच्छा है, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सिस्टर। तो आप देखें कि अभी हम बात कर रहे हैं उन ममालिक की, UAE की बात कर रहे हैं, हम दुबई की बात कर रहे हैं, सऊदीया की बात कर रहे हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक की बात कर रहे हैं,
मुस्लिम ममालिक के अलावा अगर हम दूसरे ममालिक की भी बात करें, यूएस वगैरह की भी बात करें, यूके की भी बात करें, तो वहां पर भी इस तरह के फेस्टिवल्स को प्रमोट किया जाता है। सिर्फ पाकिस्तान है जो अभी तक यही रोना रोकर बैठा हुआ है कि क्रिश्चियन इंसान नहीं है, हिंदू इंसान नहीं है, ईसाई इंसान नहीं है। जड़ावाला में जो वाकया हुआ है उसी को देख लेना कि हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मानने से इनकार कर दिया है कि हमारी गलती, हमने तो ये बोल दिया कि इसके पीछे भी भारत की साजिश है। लो पीछे रह क्या गया है? मतलब आप अपने गुनाहों पर पर्दा डाल रहे हो, आपकी नजर में माइनॉरिटीज की कोई हैसियत नहीं है। और कहने को ये भी है कि बिलावल भुट्टो ने जो है वो जिस लड़की का जहेज तहस नहस इन्होंने किया था उसको दोबारा जहेज भी दिया, पता नहीं दिया भी है या नहीं दिया, या ऐसे ही फेक खबर आ गई है। अगर दिया भी है तो क्या ये आपकी गलती का अजाला है? इतने सारी माइनॉरिटीज की आपने जिंदगी तबाह करके रख दी और फिर आप यूनाइटेड नेशंस में जाते हो, किस मुंह से जाते हो, ह्यूमन राइट्स की बात करने जाते हो कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, बर्मा में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, यहाँ पर ग्रीस में पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं। मतलब आपने खुद ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करनी है और आपने यूनाइटेड नेशंस में जाके फिर भी ढीठों की तरह कहना है कि मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है। क्या तुम लोग खुद ह्यूमन राइट्स का ख्याल रख रहे हो? क्या तुम लोग के खुद नाम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की लिस्ट से निकल गया? यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट के मुताबिक अगर हम कश्मीर इशू की बात करते हैं तो भारत का नाम उससे निकल चुका है, क्योंकि भारत ने सॉलिड प्रूफ देकर अपना नाम उस लिस्ट से खारिज करवा लिया। पाकिस्तान का नाम स्टिल अभी उस लिस्ट में शामिल है। तो हम इस बात का क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन लोग जो है वो ज्यादा लोगों को या दूसरी कम्युनिटीज को जो है वो इंसान समझ रहे हैं। वहां मैं देख रही थी, वहां की वीडियोस वायरल हो रही है। आज राखी है, राखी जो है वो एक हिंदू फेस्टिवल कहलाया जाता है, लेकिन वहां पर अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान लड़कियां वहां पर हिंदुओं को राखी बांध रही है, मुसलमान लड़कियां मुसलमान भाइयों को राखी बांध रही हैं, ना सिर्फ हिंदुओं को बल्कि मुसलमानों को भी राखी बांध रही है। राखी का मतलब क्या है? रक्षा का मतलब प्रोटेक्शन, बंधन का मतलब रिलेशनशिप, ये एक प्रोटेक्शन का रिलेशनशिप है। तो बहुत खूबसूरत सा त्योहार है जिसको पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। बल्कि अगर हम रक्षाबंधन के अलावा और भी इनके फेस्टिवल्स की बात करते हैं, हिंदू फेस्टिवल्स की बात करते हैं, इंडियन कल्चर की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया में प्रमोट किया जा रहा है। ऑफिशियल हॉलीडेज तक अनाउंस कर दी गई है उनके लिए। और हम कहाँ जी रहे हैं? हम कहाँ जी रहे हैं? हम वो कौम है जो कि इस्लामाबाद में मंदिर के प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उस पर फतवा जारी कर देते हैं कि नहीं भाई मंदिर बना तो बना क्यों, और फिर आपकी इन सब हरकतों के बाद माइनॉरिटीज मुल्क छोड़ देती हैं या एहतजाज करती हैं और आप बोलते हो ये भाई गलत कर रहे हैं, इस्लामोफोबिया है। अच्छा अनम जी, आपसे मैं पूछूंगा कि आप जो ये त्योहार है, जो राखी का त्योहार है, इससे पहले होली और दिवाली भी आए थे। पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो भी ये त्योहार है उनको मजहब के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो आप वैसे देख रही है कि इस तरह के त्योहार हमें भी सेलिब्रेट करने चाहिए? इससे बहन भाई का जो रिश्ता जिस तरह से होता है,